इस वीडियो में लगभग 3 मॉडल्स के हिसाब से जानने का प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिनों के दौरान देश में किस तरह की मौसमी गतिविधियां रहने वाली हैं और कहां पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल वर्तमान में अगर देखा जाए तो देख पाएंगे जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब से लेकर के जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है पूरा, यानी कि पूरा उड़ीसा तक, यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का जो प्रचलन है वो लगातार बना हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर जो प्रचलन है वो हवाओं का वो लगातार इसमें बरकरार है। जस्ट उसी अपोजिट देखा जाए तो हम देखेंगे हम लोग जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर भी ज़बरदस्त जो इस तरह की कोहरे की जो स्थितियाँ हैं वो देखी जा सकती हैं और कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी तो जम्मू कश्मीर में जो वर्षा है वो चल रही है और अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ चलने की संभावना है और आने वाले समय में भी यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। इसकी संभावनाएं काफ़ी दिखाई पड़ रही है। वर्तमान में देखेंगे, देखिए किसी भी तरह की वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना हुआ है और कोई खास रेनफॉल देखने को मिल नहीं रहा है। और देखिए मौसम साफ और शुष्क यहाँ पर बने रहने की संभावनाएं काफ़ी हद तक दिखाई पड़ी है। कल तक भी देखेंगे तो कल भी जो है कोई खास नहीं, लेकिन जो लास्ट दिन होगा 15वां दिन वो काफ़ी हद तक कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को लेकर के आएगा और कई इलाकों में उस दौरान जो है वर्षा देखिए देखने को मिल सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस जो है बारिश की उस दौरान बनती नजर आएगी, तो वो देखने वाली बात हो सकती है और कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। वर्तमान में जस्ट क्लाउडिंग की बात करें तो देखिए क्लाउड तो जो साउथ इंडियन क्षेत्र है यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ इलाकों में अब धीरे धीरे कोहरा का जो शुरुआत अभी स्टार्ट जो है वो धीरे धीरे होने वाला है और कई इलाकों में कोहरा जो है धीरे धीरे रात के समय में आने की संभावना है। जस्ट इमेज देखिए यहाँ पर कुछ बादल वगैरह भी यहाँ पर पहुँचते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रभाव डालेंगे अपना। अब देखिए मौसम विभाग क्या कहते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इन्होंने बोला है अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की बहुत संभावना है और उसके बाद इसमें भी कमी आएगी। अगले 5-6 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत संभावना है। जस्ट इमेजिन अगले 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे तथा आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के आसपास के इलाकों में उत्तर पूर्वी मानसून की बारिश बंद होने के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही हैं। यानी कि अब यहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून वो लौटने की कगार पे आ रहा है। इस तरह की गतिविधियां जो है वो दिखाई पड़ रही है, यानी कि अब यहाँ से बारिश की जो स्थितियां हैं वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह की जो है इसमें ये लोग जो है वो बताते हुए दिखाई पड़े, मौसम विभाग जो है वो बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बताया गया है और देखिए अगले 3 दिनों के दौरान कराईकल उनमें जैसे मैंने बताया आपको उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 110 नाट की मुख्य हवाओं वाली उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम चल रही हैं, जैसे कि हमने आपको मैप में दिखाया। मध्य और उत्तरी क्षोभ मंडल में पछुआ हवाओं में द्रोणिका, जिसमें अक्ष मध्य क्षोभ मंडल स्तर पर है, मोटे तौर पर देशांतर इतना बीच चल रही हैं। 16 जनवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावित करने की संभावना है, हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है और उसके बाद अगले 2 दिन तक कोई खास बदलाव नहीं होगा, यानी कि 1-2 डिग्री तक तापमान बढ़ सकते हैं। अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगले 4 दिनों के दौरान 2-4 डिग्री की धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है ये मध्य भारत में, और पूर्वी भारत में भी जो है खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। 3 दिनों के दौरान 2 डिग्री तक धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। अब घने कोहरे शीतलहर 16 को देखेंगे तो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर रहने की संभावना है। कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। 19 तारीख को अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। 19 जनवरी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग कुछ हिस्सों में सुबह रात के घंटों के समय में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 21 जनवरी 2026 तक अलग अलग इलाकों में कोहरा रहेगा। 16 से 19 जनवरी के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग कुछ हिस्सों में सुबह रात के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। 15, 20, 21 जनवरी 26 को अलग अलग इलाकों में घना कोहरा रहेगा। कई इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। जम्मू डिवीज़न हिमाचल प्रदेश में 16 तारीख तक, पश्चिमी राजस्थान में 15 तारीख तक,
उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम और 15 जनवरी के दौरान बिहार में 21 तारीख तक गंगा किनारे क्षेत्रों पश्चिम बंगाल में जो 16 से लेकर के 19 के दौरान असम मेघालय में 18 जनवरी की सुबह तक और रात में घना कोहरा रहने की पूरी संभावना है। 14 जनवरी से पंजाब हरियाणा दिल्ली में इस तरह के हालात रहेंगे और शीतलहर की संभावना है। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। देखिए जो पिछला 24 घंटों में तमिलनाडु पुडुचेरी में 90 मिलीमीटर की वर्षा जो है काफ़ी भारी वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए वर्षा गतिविधियाँ फिलहाल कहीं पर नहीं है। जम्मू डिवीज़न में वर्षा गतिविधियाँ कुछ बढ़ेंगी, वो देखने को मिल सकता है। देखिए अभी फिलहाल ये जो है ये है आपका आज के दिन का अलर्ट। और देखिए कल भी कई इलाकों में अलर्ट है। परसों से देखिए पूरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी जो कोहरे का वो अलर्ट दिखाई पड़ रहा है। और देखिए फिर से वहाँ जो है पूरा गंगा के क्षेत्रों में कोहरे का जो अलर्ट है वो लगातार बने रहने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं इस दौरान, जिस तरह की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। बाकी ये रहा मौसम विभाग का जो अनुमान है। देखिए तापमान में जो अंतर है वो किस तरह की है, मिनिमम टेम्परेचर और ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो है इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, संभावनाएँ हैं। अब इसमें बात करेंगे देखिए यहाँ पर किस तरह की जो मौसमी गतिविधियाँ बनने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर वह कोई खास वर्षा नहीं है, हल्की फुल्की वर्षा देखिए यहाँ बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ये है ACMWF का मॉडल्स और इसमें सभी डिटेल्स में आपको देखने को मिल सकता है। ये GFS यहाँ पर देखिए 22 तारीख को देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम आ रहा है, जो कि वर्षा गतिविधियों को कई इलाकों में इन्हेंस कर सकता है और अच्छी खासी वर्षा बना सकता है। फिर 26 के आसपास देखिए एक नया सिस्टम आ रहा है, जो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को बढ़ोतरी करने की संभावनाएँ काफ़ी दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इस दौरान देखेंगे तो आप तो जो वर्षा गतिविधियां हैं वो साउथ इंडिया यानी कि बंगाल खाड़ी हो या अरबियन सी के साथ साथ जो भी सटा इलाका है भारत का, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा गतिविधियां फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेंगी। मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, क्लियरिटी बनी रहने की संभावना है और जल्द ही यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून की जो वर्षा है वो पूरा तरीके से थम जाने की संभावनाएँ बरकरार रहेंगी। बात करें ये सब ACMWF मॉडल की, वो GFS मॉडल था, तो देखिए इसमें भी अभी फ़िलहाल तो अगले 2 से 3 दिन तक कुछ भी बदलाव नहीं है। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। जो सेंट्रल पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है 21 तारीख तक। लेकिन देखिए 22 के आसपास एक विशाल काया WD जो है वो आता नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो दिखा रहा है ACMWF कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की गतिविधियों को ये दे करके आगे बढ़ेगा। यानी कि अच्छी विशालता जो है इससे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की है वो रह सकती है, यानी काफ़ी विशाल इसे बोल सकते हैं ना, काफ़ी भयंकर तरीका का जो WD है वो देखने को मिल सकता है, जो कि संभावनाएं काफ़ी भारी हैं। काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा जो है वो देखी जा सकती है। पहाड़ों पे भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि समय के हिसाब से इसके बारे में ज़रूर से अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल होगी। फिलहाल मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहेगा, जिससे किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े।